नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि दया हमें कब तक करनी चाहिए? जब तक हम जिंदा हैं। हमारे मरने के बाद तो हम किसी पर दया नहीं कर सकते। आप मरने के बाद किसी को एक रोटी दे सकते हो? नहीं। इसीलिए मेरे भाई, ये काम अपने जीते जी जरूर कर देना, क्योंकि मरने के बाद दे नहीं सकते ना। क्या मरने के बाद आप झुक सकते हो अपने माँ बाप के चरणों में? ये काम भी आप अपने जीते जी कर लेना, क्योंकि मरने के बाद कोई रास्ता नहीं है। देखिए होता क्या है, मरने के बाद व्यक्ति अकड़ जाता है, उसमें भारी अकड़ आ जाती है। क्या आपको पता है कि मुर्दे को अर्थी में बांध कर ले जाते हैं? एक महान सज्जन ने हमसे सवाल किया कि आखिर मुर्दे को बांधकर क्यों ले जाते हैं? हमने कहा इसलिए बांधते हैं कि कहीं उठकर फिर चल न दे, इसलिए बांधकर ले चलो। चल यही मरा पड़ा रहे, फिर जिंदा ना हो जाए, वरना फिर खो 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 करता रहेगा, फिर झगड़ा करेगा। देखिए बड़े दिनों में तो आदमी मरता है और फिर जिंदा हो जाए तो फिर एक गांव में एक बहू की सास मर गई। देखिए ये केवल एक उदाहरण है। सास मर गई, अब सास को ले जा रहे थे। रास्ते में एक खंबा था, सब लोग ले जा रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या हुआ, सभी का ध्यान हट गया और लोग खंबे से भिड़ गए। और खंबे से भिड़े तो सास को धक्का लगा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उठकर वो बैठ गई अर्थी पर, वापस आ गई। तब बहू ने देखा कि सास आ गई मर के। अरे राम 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 राम, ये नहीं जाएगी। तब बहू ने अपने पति से कहा कि अरे ये जिंदा कैसे हो गई? बोले अरे खंबे से टकरा गए। कुछ समय बीत जाने के बाद सास फिर मर गई और जब सास को ले जाने लगे तब बहू ने कहा कि सुनो, और तो सब ठीक है पर खंबा बचा के, अब न टकराना खंबे से, नहीं तो फिर वापस आ जाएगी। इसीलिए दोस्तों, मुर्दे को बांधकर और सफेद कपड़े से ढककर ले जाते हैं कि तुम टकरा गए किसी खंबे से तो फिर कहीं मुर्दा उठकर न बैठ जाए, इसीलिए इसे बांध के ले चलो। देखिए दोस्तों, इसका साफ साफ अर्थ यही हुआ कि दया हमें सदा रखनी चाहिए, हमें झुकना सीख लेना चाहिए जीते जी। अक्सर मरने के बाद मुर्दे अकड़ जाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा, मरने के बाद। और तुम जीते जी अकड़ गए तो मुर्दे से कम नहीं हो। द्रौपदी के अंदर इतनी दया है, इतनी करुणा है कि पुत्र का हत्यारा खड़ा है सामने, लेकिन फिर भी उसे माफ कर रही है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में है प्राण। देखिए जल की मृत्यु तब नहीं होती है जब वह सूख जाता है, जल की मृत्यु तो तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देता है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती है जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तो तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाता है। करुणा वो भाग है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसकी आवश्यकता का अनुभव कराती है या उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंता बनने के लिए। देखिए दोस्तों, यह तो हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि इस संसार में मृत्यु केवल एक ही बार होती है, तो उससे पहले क्यों मरते हो? मरना तो है एक दिन सभी को, इस करुणा को क्यों मारते हो? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए। मृत्यु के बाद भी
आप लोग जीवित रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।